एक गांव था। उस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि रात में एक भूतिया समोसे वाला आता था। उसके समोसे की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। जैसे ही कोई बाहर निकलता, वह भूत उसे अपने साथ ले जाता। बहुत सालों बाद अमन अपने गांव वापस आया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, माँ से मिलकर बोला, माँ, आपसे तो मिल लिया, अब अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जल्दी आना बेटा। उसे गली में उसके बचपन के दोस्त मिले। वह बोला, अरे भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अमन हूँ, बहुत साल बाद आया हूँ। दोस्त हैरानी से बोले, अरे अमन, तुम कब आए? तुम्हें तो हम पहचान ही नहीं पाए। अमन बोला, अरे भाइयों, चलो कहीं घूमने चलते हैं। एक दोस्त ने कहा, अरे नहीं भाई, अभी तो शाम होने वाली है। अमन ने पूछा, क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या उस भूत के बारे में? कौन भूत? तभी दूसरा दोस्त गंभीर होकर बोला, भाई, अभी हम चलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। और सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। अमन घर वापस आया और माँ से पूछा, माँ, क्या इस गांव में भूत प्रेत होता है क्या? माँ ने जवाब दिया, अरे बेटा, अभी तुम सो जाओ। अमन चुपचाप जाकर सो गया। फिर रात के 12 बजते हैं और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अमन डर के मारे घर के बाहर चला जाता है। तभी एक भूत आता है और अमन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। भूत से पूछता है, अरे भूत भाई, तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? भूत कहता है, मुझे एक आदमी से बदला लेना है। उसने मुझे मेरी दुकान के सामने मार डाला था। चलो, मैं तुम्हें उस आदमी के घर लेकर चलता हूँ। भूत उस आदमी के घर पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे भाई गगन, दरवाजा तो खोलो। अंदर से आवाज आती है, इतनी रात को कौन आया है? जब गगन दरवाजा खोलता है, वह चौंक जाता है। अरे ये तो भूत है। ये तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? भूत गंभीर आवाज में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। गगन घबराकर पूछता है, कौन सा बदला? भूत अपना असली रूप दिखाता है और गगन को वहीं मार डालता है। उसके बाद अमन की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे उसे भी मार डालता है और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है।